हाँ तो गाइस आप लोग IRCTC से कंफर्म ट्रेन टिकट्स को कैसे बुक कर सकते हैं आज मैं आप सभी लोग को सिखाने वाला हूँ। आप लोग कहीं से कहीं तक के लिए भी सफर करना चाहते हैं, आपको एक ट्रेन की टिकट को बुक करना है तो आप लोग IRCTC से कंफर्म ट्रेन टिकट्स को बहुत ही आसानी से बुक कर सकते हैं। एंड आज मैं आपको कंफर्म ट्रेन टिकट्स को बहुत ही आसानी से बुक करना सिखाऊंगा। देखिए बुक करना तो बहुत आसान है, लेकिन कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, कुछ ऐसी जगह होती हैं जहां पर आपको ध्यान रखना होता है। एंड इस वीडियो को देखने के बाद आप वो समझ जाओगे एंड आपको फ्यूचर में कभी भी कोई भी ट्रेन की टिकट को बुक करना होगा तो बहुत ही आसानी से बुक कर पाओगे। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से IRCTC से ट्रेन की टिकट्स को बुक किया जाता है। अब दोस्तों IRCTC से कंफर्म ट्रेन टिकट को बुक करने के लिए सबसे पहले जिन्होंने IRCTC के ऐप को नहीं इंस्टॉल किया है वो इंस्टॉल कर लीजिएगा, आपको प्ले स्टोर पर अवेलेबल मिल जाता है। एंड जैसे आप लोग IRCTC ऐप के अंदर आते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस आपके सामने आते हैं, जैसे कि ट्रेन, फ्लाइट्स, बस, होटल, ऐसे अलग अलग ऑप्शन आते हैं। बेसिकली जो ये IRCTC ऐप है ये ट्रेन की टिकट्स को बुक करने के लिए ही पॉपुलर है एंड ये गवर्नमेंट के साइड से एक ऐप आता है जहां पर आप लोग ट्रेन की टिकट को बुक कर सकते हैं। अब देखिए हमको ट्रेन की टिकट्स को बुक करना है तो किसी भी अदर ऑप्शन पर आपको ध्यान नहीं देना है। जो पहला ऑप्शन आप लोग को ये ट्रेन का दिखाई दे रहा है, सिंपल आप सभी लोग को इस ट्रेन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ट्रेन पे दोस्तों क्लिक करते ही ये पेज आपके सामने आएगा जहां पर अगेन आपके सामने अलग अलग ऑप्शंस आ जाते हैं। एंड यहीं पर जो पहला ऑप्शन आप लोगों को बुक टिकट का मिलता है, आप सभी लोग को सिंपल इस बुक टिकट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग बुक टिकट पे क्लिक करते हैं इंस्टेंट आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाता है। यहाँ पर आप सभी लोग के सामने स्टेशन को सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, आप यहाँ पर अपना स्टेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर क्लासेस का ऑप्शन है, कोटा का ऑप्शन है। देखिए कुछ चीजें भी समझ में नहीं आ रही होंगी, लेकिन जब मैं प्रोसीड करूंगा तो हर एक पॉइंट आपको समझ में आएगा। सबसे पहले क्या करना है, आप लोग को यह डिसाइड करना है कि आप कहां से कहां जाना चाहते हैं, यानी कि आपको किस जगह से लेकर किस सिटी से लेकर किस सिटी के लिए ट्रेन की टिकट को बुक करना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को दिल्ली से मुंबई के लिए टिकट करनी है या मुंबई से दिल्ली के लिए करनी है, या आप आगरा में रहते हो तो आपको आगरा से दिल्ली के लिए करनी है या आगरा से मुंबई के लिए करनी है। आप जहां भी रहते हैं आपको जहां से जहां तक के लिए करनी है टिकट बुक, आप लोगों को सबसे पहले तो वो सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर जो आपको ये फॉर्म दिखाई दे रहा है, ये फॉर्म है ना, यहाँ पर आप लोगों को स्टेशन सेलेक्ट करना है वो जहां पर आप ट्रेन में बैठोगे, यानी कि जहां से आप सफर करना शुरू करोगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे को दिल्ली से टिकट को बुक करना है, मैं दिल्ली से बुक करना चाहता हूं तो मैं यहाँ पर दिल्ली सेलेक्ट कर लूंगा। मैं दिल्ली सेलेक्ट कर लिया। उसके अलावा यहाँ पर आ रहा है टू, हमको कहाँ जाना है, हम टू के अंदर सेलेक्ट करेंगे कि हम कहाँ जाना चाहते हैं। हमको दिल्ली से लखनऊ जाना है तो मैं यहाँ पर लखनऊ सर्च करूंगा। अब जैसे जो भी सिटी आप सेलेक्ट करेंगे ना तो उसके सारे के सारे स्टेशन आपके सामने यहाँ पर आ जाएंगे। अब किस स्टेशन तक के लिए टिकट करनी है आप वो सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल लखनऊ का NR लखनऊ सबसे बड़ा स्टेशन है, मैं यहाँ तक के लिए टिकट करना चाहता हूँ तो मैं इसे सेलेक्ट करूंगा। अब देखिए दिल्ली से लखनऊ के लिए हमने ट्रेन के टिकट को सेलेक्ट कर लिया, यानी कि हमने सेलेक्ट कर लिया है लोकेशन की हमको दिल्ली से लखनऊ के लिए टिकट करनी है। क्लास के अंदर ऑल क्लासेस शो कर रहा है। अब देखिए इसके अंदर कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, ना ही कुछ कोटा के अंदर छेड़छाड़ करनी है, ना ही क्लास के अंदर कुछ करना है। करना तो है बस अब डिपार्चर डेट के अंदर करना है, यानी कि इसको आपको ऐसे ही छोड़ देना है। जो आप लोग को डिपार्चर डेट दिखाई दे रहा है आप सभी लोग को इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपको सेलेक्ट करना है कि आप लोग किस डेट की टिकट को बुक करना चाहते हैं। आप लोग चाहते हैं कि 10 दिन बाद की टिकट आप बुक करें या 15 दिन बाद की या कल परसों, कब की टिकट बुक करनी है। अब जिस डेट की भी टिकट आपको बुक करनी है सिंपल आप लोग अपनी उस डेट को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको ओके पे क्लिक करना है। एंड उसके बाद जो नीचे आप लोग को ये सर्च ट्रेन्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप सभी लोग को इस सर्च ट्रेन्स के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग सर्च ट्रेन पे क्लिक करते हैं इंस्टेंट आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आएगा जहां पर सारी की सारी वो ट्रेन जो उस रूट से आपको वहां पर आपके डेस्टिनेशन पर पहुंचाने वाली हैं, यानी कि जहां आपको जाना है वहां पहुंचाने वाली हैं, वो सभी की सभी ट्रेन आपके सामने आ जाएंगे। जैसे कि सबसे पहले ट्रेन आ रही है कि एक ये ट्रेन है, फिर एक ये ट्रेन है IRCTC तेजस नाम है इसका। ऐसे अलग अलग नाम की अलग अलग ट्रेन जो वहां पर इस रूट से चलने वाली हैं वो सभी की सभी ट्रेन आपके सामने आ जाएंगी। अब आपको किसके अंदर टिकट करनी है, आप टिकट कैसे करनी है। देखिए यहाँ पर ट्रेन्स तो बहुत सारी आपके सामने आ चुकी हैं, लेकिन आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर ध्यान देना है। जैसे कि आप लोगों को ये देखना है कि भाई कितना घंटे का समय आपका लेगी ये ट्रेन। ये आप लोगों को बीच में दिखाई देता है जैसे कि 6 घंटा 30 मिनट लिखा है, इसका मतलब ये 6 घंटा 30 मिनट लेगी आप लोगों को उस डेस्टिनेशन पर पहुंचाने के लिए। ये 6 घंटा 25 मिनट का समय लेगी। यहीं पर कुछ ऐसी ट्रेन भी होंगी ना जो 8-8 9-9 घंटे लेंगी। तो भाई आपको ऐसी ट्रेन देखनी है ना जो कम समय में आपको आपके डेस्टिनेशन पर पहुंचा दे।
उसके बाद आप लोगों को टाइमिंग देखनी है कि किस टाइम पर ये ट्रेन निकलेगी। देखिए यहाँ पर जो टाइम रहता है वो 24 आवर्स के फॉर्मेट में शो करता है, यानी कि यहाँ पर अगर 1 बजा होगा तो यहाँ पर 1 नहीं लिख के आएगा, यहाँ पर 13 लिख के आएगा। अगर यहाँ पर 3 बजे होंगे तो यहाँ पर 3 नहीं लिख के आएंगे, ठीक है, यहाँ 15 लिख के आएगा 3 की जगह। यहाँ पर अगर 4 बज रहे होंगे तो यहाँ पर 4 नहीं लिखा होगा, यहाँ पे 16 लिखा होगा। तो यहाँ पर आपको समझना है कि 16:45 की ट्रेन है, यानी कि 4:45 की ट्रेन है, और ये हमको 23:10 यानी कि 11:10 पर हमको ये स्टेशन पर पहुंचा देगी, जो हमारा सामने वाला स्टेशन है, ठीक है, दिल्ली में जो हमारा स्टेशन है, सॉरी लखनऊ में जो हमारा स्टेशन है वहां पर हमको ये पहुंचा देगी। तो भाई देखिए ऐसे अलग अलग ट्रेन हैं जहां पर अलग अलग सीट्स मिल जा रही हैं। यहाँ पर आपको स्लीपर में, थर्ड इकोनॉमी, थर्ड एसी में सीट्स मिल जा रही हैं। अब देखिए एक ये IRCTC तेजस है, यहाँ पर आप लोगों को चेयर कार एंड एग्जीक्यूटिव चेयर मिल जाती है। ये आपसे 6 घंटा 35 मिनट का समय लेगी एंड ये 3:30 पर निकलेगी एंड 10:05 पर लखनऊ पहुंचा देगी। 25 मार्च को हमको करनी है ट्रेन, तो 25 मार्च की डेट सेलेक्ट है, 25 मार्च को ये ट्रेन अवेलेबल है, न्यू दिल्ली से लखनऊ लेकर जाएगी, प्रॉपर यहाँ पर मेंशन है। अब देखिए दोस्तों, हमको फॉर एग्जांपल कि हमको ये ट्रेन सही लग रही है, हम चाहते हैं कि इसके अंदर हमने टिकट को कर पाए, तो फॉर एग्जांपल हमको थर्ड इकोनॉमी में करनी है टिकट, तो हम थर्ड इकोनॉमी को सेलेक्ट करेंगे। थर्ड इकोनॉमी सेलेक्ट किया तो देखिए यहाँ पर लिखा आ रहा है AVL। AVL का मतलब होता है अवेलेबल, यानी कि सीट्स अभी यहाँ पर अवेलेबल हैं। अगर हम स्लीपर को सिलेक्ट करते हैं तो स्लीपर के अंदर भी सीट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। थर्ड एसी को सिलेक्ट करते हैं, थर्ड एसी के अंदर भी अवेलेबल है एंड फर्स्ट एसी का भी ऑप्शन है, वहां पर भी ट्रेन की टिकट्स अवेलेबल है। ऐसे अलग अलग ट्रेन हो गई जहां पर हमारी सीट्स अवेलेबल हैं। अब अगर हम लोग चाहते हैं IRCTC तेजस के अंदर जाना तो यहाँ पर भी हमारी सीट्स अवेलेबल है। देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूं, जहां पर आपको ये एग्जीक्यूटिव चेयर एंड CC यानी कि चेयर कार वाली सीट ट्रेन मिलती हैं, जैसे कि ये हमारी वंदे भारत हो गई, तो इनके अंदर सीट्स बहुत ज्यादा होती हैं और इनके अंदर सीट्स अर्जेंट में अगर आप बुक करने जाते हैं तब भी बहुत आसानी से हो जाती हैं। लेकिन भाई देखिए ये जो कुछ ट्रेन होती है ना, जैसे कि यहाँ पर आपको अवेलेबल दिखा रहा है, काफी टाइम्स ऐसा होता है कि यहाँ पर WL लिख के आता है, यानी कि इसका मतलब है कि वेटिंग, यानी कंफर्म ट्रेन टिकट्स आपकी वहां पर बुक नहीं हो पाएंगी, वहां पर पहले से ही लोगों ने बुक कर रखी है। जैसे कि देखिए ये जो है ना गोरखधाम एक्सप्रेस, यहाँ पर 7 घंटे का समय भी लेगी, यहाँ पर वेटिंग भी चल रही है, यानी कि कंफर्म टिकट हमारी तुरंत नहीं बुक होने वाली है, इसका मतलब ये होता है। तो भाई देखिए हमेशा जब ट्रेन की टिकट को बुक करना तो चेक कर लेना क्लिक कर कि अगर AVL दिखा रहा है इसका मतलब अवेलेबल है सीट, हाँ तुरंत हमारी टिकट कंफर्म बुक हो जाएगी। तो भाई देखिए अब हमको ट्रेन की टिकट को बुक करना है, स्लीपर में करना है तो हमने स्लीपर को सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। यहाँ पर नीचे फेयर आ चुका है, 355 का फेयर है, 355 लगेंगे हमारे, प्लस कुछ टैक्सेस वगैरह लगेंगे वहां से यहाँ पर आने के लिए, दिल्ली से लखनऊ आने के लिए, ठीक है। तो भाई मान लीजिए हमको टिकट को बुक करना है, तो हमको जो पैसेंजर डिटेल्स लिख रहा है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। एक बात का ध्यान रखिएगा कि हम जनरल कोटा से टिकट को बुक कर रहे हैं। अगर आप लोग लेडीज हैं, यानी कि लेडीज कोटा से बुक करना चाहते हैं तो आप लेडीज सेलेक्ट कर सकते हैं। तत्काल कोटा का मतलब होता है कि आप आज के आज निकलना चाहते हैं, कल के कल निकलना चाहते हैं एंड आपको अर्जेंट में टिकट करनी है, तो भाई आपको टिकट तुरंत नहीं मिलती है, आपको तत्काल में करना पड़ता है, जो कि सुबह 10-11 बजे तत्काल ओपन होता है। तो तत्काल की सीट्स करनी है तो सुबह 10-11 बजे आपको बैठना पड़ेगा, तत्काल को सिलेक्ट कर ट्रेन के टिकट्स को बुक करना होगा। अगर आप एक सीनियर सिटीजन है, आप फीमेल है, 45+ आपकी एज है, मेल है 60+ आपकी एज है, तो आप सीनियर सिटीजन के आते हैं तो सीनियर सिटीजन का कोटा भी सेलेक्ट कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन, अगर मान लीजिए हमने सीनियर सिटीजन सेलेक्ट किया तो सीनियर सिटीजन कोटा की जितनी भी यहाँ पर ट्रेन रहेंगी सारी की सारी ट्रेन यहाँ पर आपके सामने आ जाएंगी। भाई हम जनरल कोटा से कर रहे हैं क्योंकि ज्यादातर नॉर्मल होते हैं लोग एंड नॉर्मली टिकट को बुक करते हैं, तो हमने जनरल कोटा को सिलेक्ट कर लिया है। हमको शांभवी एक्सप्रेस जो है हमको इसके अंदर टिकट को करना है, तो हम शांभवी एक्सप्रेस के अंदर स्लीपर को सिलेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर अभी ये वेटिंग शो कर रहा है, ठीक है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर एक ANVT NJP एक्सप्रेस है, ये ट्रेन है, ट्रेन का नंबर है, हमको इसके अंदर करनी है, तो हमने सेलेक्ट कर लिया है। हम पैसेंजर डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही कुछ इस तरह का पेज आएगा जहां पर अब आपको अपने अकाउंट को लॉगिन करना होगा। तो जो भी आपने IRCTC के अंदर अपना अकाउंट बना रखा है, आप सभी लोग को सिंपल अपने उस अकाउंट को यहां पर लॉगिन कर लेना है, ठीक है। हमने अकाउंट पहले से बना रखा है तो हम पिन डाल के उसको प्रोसीड करते हैं। अगर नहीं बनाया अकाउंट तो बना लेना, बहुत आसान है, मैंने वीडियो बना रखी है IRCTC अकाउंट कैसे बनाएं, शरद लूट हमारे चैनल का नाम सर्च कर लीजिएगा, वीडियो मिल जाएगी, देख लीजिएगा, ठीक है। तो भाई देखिए हमने लॉगिन कर लिया, हम पैसेंजर डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, कंफर्म पे क्लिक करेंगे, कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन होगी तो आ जाएगी, जैसे कि भाई इस ट्रेन के अंदर सीनियर सिटीजन का जो कंसेशन है, तो सीनियर सिटीजन को स्पेशल सीट्स मिलती हैं, कंसेशन मिलता है, वो अलाउड नहीं है। उसके अलावा पर्सन विद डिसेबिलिटी, जर्नलिस्ट, यानी कि जो जर्नलिस्ट हैं या पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं वो चेक कर सकते हैं डिटेल्स को आफ्टर एंटर करने के बाद। चलिए हम ओके पे क्लिक करते हैं, फिर देखिए ये पेज आ चुका है, यहाँ पर सभी डिटेल्स आ रही हैं कि भाई हमारी जो ट्रेन है वो 3:30 पर निकलेगी, 11:35 पर हमको पहुंचा देगी हमारी डेस्टिनेशन पर। 25 मार्च की ट्रेन है, 8 घंटे 15 मिनट का समय लेगी। स्लीपर में हमारी टिकट बुक हो रही है, जनरल कोटा से बुक हो रही है। अब हमको टिकट को बुक करना है, तो यहाँ पर जो एड न्यू का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस एड न्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको पैसेंजर्स को ऐड करना है, जिन पैसेंजर्स के लिए
पहले आप लोग टिकट को बुक करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको अपने लिए करना है, ठीक है, एंड आपका जो भी नाम है आप सभी लोग को अपना नाम यहाँ पर फिल करना है। फॉर एग्जाम्पल आपका नाम है सुभाष, तो आपने सुभाष अपना नाम फिल किया। आपकी एज है 25 साल, तो आपने 25 साल अपनी एज फिल करी। आपने अपना जेंडर सिलेक्ट किया, मेल है या फिर फीमेल। एंड उसके बाद अगर आपकी कोई बर्थ प्रेफरेंस है कि आपको कोई लोअर बर्थ चाहिए, मिडल चाहिए, अपर बर्थ चाहिए, तो आपने सेलेक्ट किया। हमारी कोई बर्थ प्रेफरेंस नहीं है, कहीं पर भी सीट मिल जाए चलेगा। हम ऐड पैसेंजर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको स्लाइड कर नीचे आना है। एक साथ आप तो 4 से 5 6 पैसेंजर्स को ऐड कर सकते हैं। तो जितने पैसेंजर्स को आप ऐड करना चाहते हैं, ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद पैसेंजर्स को आप लोग ऐड कर सकते हैं। पैसेंजर्स को आपने ऐड कर लिया, उसके बाद आप लोग को नीचे आना है। एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो भी बच्चे हैं जिनकी एज 5 साल से कम है उनकी टिकट नहीं लगती है। जो 5 साल से 12 साल के बच्चे हैं उनकी हाफ टिकट लगेगी, लेकिन उनको सीट नहीं मिलेगी। अगर सीट चाहिए तो फुल टिकट करना। एंड 12 साल से ऊपर जितने भी लोग हैं उनकी फुल टिकट लगती है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। अब उसके बाद नीचे हम लोग आते हैं। जैसे आपने इतना सा काम कर लिया, आप नीचे आइए। पैसेंजर्स वगैरह को ऐड करने के बाद अगर आपकी कोई कोच प्रेफरेंस है कि आपको इस कोच के अंदर सीट चाहिए, या आप चाहते हैं कि इस कोच के अंदर आपका कोई दोस्त मित्रगण जा रहा है एंड आपको उसी के अंदर सीट चाहिए, तो उसी के अंदर आप चाहते हैं कि आपकी सीट मिल जाए आपको, तो आप उस कोच का नंबर यहाँ पर डाल दीजिए। आपको कोच नंबर, आपको वो कोच मिल जाएगा, ठीक है। आपको कोच मिलेगा, आपके दोस्त यार जिसका जाना है जा सकते हैं आप लोग। तो अगर कोई प्रेफर्ड कोच नंबर है डाल सकते हैं, अगर वहां पर सीट्स अवेलेबल होंगी तो आपको दे दी जाएंगी। उसके बाद दोस्तों नीचे आप सभी लोग को यहाँ पर आ रहा है कि भाई आप लोग किस तरह से मतलब स्टार्ट करना चाहते हैं, मतलब किससे अमाउंट को सेंड करना चाहते हैं, किससे आप लोग डन करना चाहते हैं। तो भाई आप लोग यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं, एंड आप लोग कार्ड वगैरह के थ्रू कर सकते हैं। कार्ड वगैरह के थ्रू करेंगे तो 15 का चार्ज लगता है, एंड यूपीआई के थ्रू करेंगे तो 10 रुपए का चार्ज लगता है, जो एक कन्वीनियंस फी के नाम पर आपसे लिया जाता है। ट्रेवल इंश्योरेंस 45 पैसा पर पर्सन के नाम पर होगा, तो ये करा लीजिएगा, क्या इशू है, इतने में तो कुछ नहीं जाता है। तो हमने सेलेक्ट किया, फॉर एग्जाम्पल वो यूपीआई से करना है, हमने किया सेलेक्ट। एंड उसके बाद रिव्यू जर्नी डिटेल्स पे क्लिक करना है। कुछ इस तरह का पेज आएगा, सभी डिटेल्स आ जाएंगे कि सीट्स अवेलेबल हैं एंड सब कुछ ओके। सब डिटेल्स चेक कर लीजिए, ट्रेन का नाम देख लीजिए, टाइम देख लीजिए, कितने घंटे में पहुंचाएगी वो देख लीजिए, डेट देख लीजिए, ठीक है। उसके अलावा सीट्स अवेलेबल हैं, यहाँ पे WL नहीं होना चाहिए वरना वेटिंग में चली जाएगी। जब कोई टिकट को कैंसिल करता रहेगा तो कंफर्मेशन पर आएगी, एंड कंफर्म हो जाए, ये भी नहीं कंफर्म होता है, ठीक है। तो अवेलेबल है सीट्स, हाँ तुरंत हमारी कंफर्म हो जाएंगी, इसका मतलब है। एंड सब डिटेल्स यहाँ पर आ रही है, कौन सा पैसेंजर है, सब कुछ आ रहा है। अब जो कैप्चा कोड आप लोग को दिखाई दे रहा है, इस कैप्चा कोड को यहाँ पर फिल करना है। कैप्चा कोड को जैसे आपने यहाँ पर फिल किया, फिल करने के बाद आप सभी लोग को यहीं पर जो प्रोसीड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप सभी लोग को सिंपल इस प्रोसीड के बटन पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करते यस करना है। आपके सामने ये पेज आएगा, यहाँ पर आपके सामने सभी के सभी यूपीआई के वो मेथड्स आ जाएंगे जिनके थ्रू जो ये अमाउंट है आप सेंड कर सकते हैं। तो आप सभी लोग को सिंपल यूपीआई में पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, जो भी आप यूज करते हैं, आप लोग को उसके थ्रू प्रोसीड करना है, ये अमाउंट डन करना है। जैसे ही आप डन करेंगे आपके जो कंफर्म ट्रेन टिकट रहेगी कुछ इस तरह से बुक होकर आ जाएगी। आप इसको पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं, किसी दोस्त यार को शेयर कर सकते हैं कि जब चाहे तो आप वहां से निकाल सकें। यानी कि आपकी कंफर्म ट्रेन टिकट अब बुक हो चुकी है, अब कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब आपको जब भी जाना है तो जो डेट है, जो टाइम है, उससे पहले आप स्टेशन पर अपने पहुंच जाइए, वहां जाकर ट्रेन में बैठ जाइए, जो आपको सीट मिली है वहां जाकर बैठ जाइए, एंड आपकी ट्रेन की टिकट कंफर्म बुक हो चुकी है। तो ये प्रोसेस होता है कंफर्म ट्रेन टिकट को बुक करने का। अब तत्काल से, अगर आपको आज कल तुरंत निकलना है, तत्काल से कैसे ट्रेन टिकट्स को बुक करते हैं, तो इसके ऊपर मैंने एक अलग वीडियो बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके देख लीजिएगा। एंड अगर आपको लेटेस्ट वीडियो चाहिए उसके ऊपर तो कमेंट कर दीजिएगा, जरूर से आपको प्रॉब्लम का सलूशन देगा, लेटेस्ट वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। बाकी वीडियो तो आपको पसंद आई होगी, मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।